माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हेल्थ डिस्कशन इस माननीय सदन में चली हुई है, आपने मुझे इसमें बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं शॉर्ट में ही बोलूँगा। ये तो हम सबको मानना चाहिए, जितने भी हम माननीय सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, कि हम एक जो हेल्थ सुविधा अपने प्रदेश के वासियों को देने में हम असफल हुए हैं, ये हम सबको इस बात को मानना चाहिए। इसका दोष हम एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि जो हिसाब से हमारे हिमाचल की पॉपुलेशन है, वो हिसाब से काफ़ी धन भी खर्च हो रहा है हेल्थ इसमें, और उसके साथ साथ धन के साथ साथ डॉक्टर भी हैं, स्टाफ भी हैं। लेकिन समस्या एक ही है कि उसका सिस्टम को हम सही तरीके से नहीं चला पा रहे। मेरा मानना है कि अगर आप लोगों के पास इतनी सुविधा नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक कंस्टिट्यूंसी में 3-3 हॉस्पिटल 4-4 खोल दो, सिविल हॉस्पिटल। आपके पास अगर नहीं है तो आप एक ही खोलो, लेकिन उसमें कम से कम सारी सुविधा वहाँ पर मिले। अब हुआ क्या है कि 3-4 तो खुल गए सिविल हॉस्पिटल। अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ, जोनर क्षेत्र में हमारे 2 सिविल हॉस्पिटल हैं, एक है जोगनगर और दूसरा है लड़भड़ोल। मैं मानता हूँ काफ़ी बड़ी कंस्टिट्यूंसी है, क्षेत्र है, लेकिन अब जो सिविल हॉस्पिटल लड़भड़ोल है, वो कई महीनों से जो 6 डॉक्टर की पोस्ट है, जो रात दिन हॉस्पिटल चलता था, आज एक भी डॉक्टर नहीं है वहाँ पर। बड़े दुख के साथ मुझे इस सदन में कहना पड़ रहा है, एक भी डॉक्टर नहीं है। कहीं इधर उधर से डेपुटेशन में कभी 1 महीना 15 दिन 3 दिन आते हैं, 3 दिन बंद। यानी नाइट तो छोड़ो, दिन में भी वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर बैठे हैं, प्लीज़, मुझे नहीं लगता कि आपके पास जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं, मैं मानता हूँ कि मंत्री जी का ध्यान इतना नहीं जाता है, लेकिन उनके पास सारा नॉलेज है। मैंने CMO मंडी से भी बात की कि देखो एक भी डॉक्टर नहीं है, और उसकी बात किए भी मुझे 1.5 महीना हो गया, कि कम से कम हर वक्त वहाँ पर 3-4 डॉक्टर हुआ करते थे, डे नाइट चलता था। मैं नहीं मानता हूँ कि चलो 6 की 6 पोस्टें भर दो, लेकिन कम से कम एक भी डॉक्टर का ना होना एक बहुत ही गलत मैसेज है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लड़भड़ोल जो सिविल हॉस्पिटल है, उसमें कम से कम आप जो है बड़ी जल्दी जितना हो सकता है 2-3 दिन में 2-3 डॉक्टर वहाँ भेजने की कोशिश करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है कि सिविल हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर का ना होना। ऐसे ही हमारे पास जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वो तकरीबन जो है 80% जो उनमें डॉक्टर नहीं है। ये हालात हो गए आज, और ये कैसे हुए ये आप जाने या प्रशासन जाने। और दूसरा, हमें ये भी नहीं, हम कभी हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जब से हिमाचल बना, हमारे पास 2 ही मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, टांडा और शिमला। जो 1966 में जब वो हमारा शिमला का जो हॉस्पिटल खुला था, मेडिकल कॉलेज खुला था, उसके बाद टांडा 96 में, मुझे लगता है उसका भी वो टाइम कॉलेज चला। उसके बाद इन 30 साल के बाद टांडा खुला था। उसके बाद जाके 2016 से जो शुरुआत हुई है, 17 से आज हमारे हिमाचल में अगर आप देखें तो पहले हमारे 200 जो बच्चे थे, 200 जो स्टूडेंट सिर्फ डॉक्टर बनकर निकलते थे, आज 600-700 बच्चे डॉक्टर बनकर निकल रहे हैं। हमें केंद्र का भी धन्यवाद करना चाहिए। एम्स जैसा ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, मैं देखता हूँ कभी कभी पूरे, अगर आप यूपी की बात करें, 22 जो करोड़ जो आबादी वहाँ की है, वहाँ भी एक जो एम्स है, और हिमाचल को भी एक एम्स मिला, बड़ी एक। इसके लिए हम ऐसा ना कहें कि आज मैं देखता हूँ कि 2014 के बाद जो है आज हमारे हिमाचल में भी कम से कम जो मेडिकल कॉलेज खुले हैं 6-7, इसके लिए भी हम केंद्र का धन्यवाद करना चाहिए। ज़्यादा ना टाइम का इस वक्त अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि जल्दी करो। मैंने एक बात कहना चाहता हूँ कि जोगनगर में जो डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, अपना व्यू पॉइंट मत कॉन्ट्राडिक्ट पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय सदस्य श्री लोकेंद्र कुमार।